Hey guys, welcome back to another video. In this video, I am going to discuss the questions that were asked in HP B.Ed Entrance Test 2018. Let's get started. The first question is, if 20 pencil cost rupees 50, what will be the cost of 14 pencils? Here is the answer, rupees 35. हम इसे कैसे निकालेंगे? हमारे पास गिवन है 20 पेंसिल्स का प्राइस 50 और हमें फाइंड करना है 14 पेंसिल का। तो हम सबसे पहले 1 पेंसिल का प्राइस निकालेंगे। वो निकालेंगे हम 50 को 20 से डिवाइड करके। तो 50/20 किया और ये कट करके हमारे पास जो आ गया वो आया 2.5। 2.5 आया 1 पेंसिल का प्राइस। तो 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू 2.5 रुपीज़। अब हमें निकालना है 14 पेंसिल का प्राइस। तो हम क्या करेंगे, जो 1 पेंसिल का प्राइस है 2.5 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। तो 14 से जब 2.5 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन इज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बताना है इसका। तो इसमें हमको क्लियरली दिख रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 9/11, 7/9, 5/7। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो छोटा है वो है 5/7, फिर है 7/9, फिर है 9/11। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर बताना है, छोटा बड़ा फिर बड़ा। तो इसका जो आंसर है वो है सी, 5/7, 7/9, 9/11। नाउ नेक्स्ट इज, a man travels 12 km towards west, then 3 km towards south, and then 8 km towards east. How far is he from the start? इसे हम डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, एक मैन है जो 12 किलोमीटर चलता है, ट्रेवल करता है टुवर्ड्स वेस्ट। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। एक मैन है, यहाँ पर है वो ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ पे ये वेस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है 12 किलोमीटर। नेक्स्ट है, देन 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ की तरफ, ये साउथ है, इस साइड को साउथ की तरफ को ट्रेवल किया उसने। कितना किया? 3 किलोमीटर साउथ की साइड को। यहाँ पर मैंने डायरेक्शन ड्रॉ की है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है, देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट इस साइड है 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर ट्रेवल किया इस मैन ने। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग पॉइंट जो था ये है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट उसने यहाँ पे किया था, अब वो यहाँ पर पहुंचा है। तो हमें पता करना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो उसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट और जहां पर वो प्रेजेंट है उसे ज्वाइन करो। यहां से बिल्कुल स्ट्रेट एक परपेंडिकुलर, मैं डायग्राम को नेम्स दे देती हूं। जैसे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है A, B, C, D। अगर हम देखें C और B जो है वो पैरेलल है D के। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको यहाँ पर O पॉइंट दे दिया। तो यहाँ पर जो CB है वो पैरेलल है DO के। इट मीन्स अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी यहाँ पर 3 किलोमीटर होगा। तो ये यहाँ पर हो गया 3 किलोमीटर। वैसे ही यहाँ ये जो CD है वो पैरेलल है BA के। तो यहाँ पर पैरेलल है, इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो DO है, यहाँ इस पॉइंट तक यहाँ का डिस्टेंस है, ये टोटल BA है 12 किलोमीटर। और अगर हम देखें तो BO कितना हुआ, 8 किलोमीटर, क्योंकि CD भी पैरेलल है BO के। तो ये 8 किलोमीटर हो गया। प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बच गया, OA। तो यहाँ पे 8, ये टोटल कितना है, ये टोटल है 12 किलोमीटर। तो 8 + 4 कितना हुआ, 12। इट मीन्स OA कितना आ गया हमारे पास, OA इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। BO है हमारे पास, BO है हमारे पास
8 किलोमीटर। वैसे ही यहाँ पे ओडी आ गया हमारे पास 3 किलोमीटर। एडी है वो हमें पता नहीं है, वो हाइपोटेन्यूज है, वो हमें पता नहीं है। तो हमें क्या पता, हमें जो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो यहाँ पे डी ए फाइंड करना है हमें, मीन्स ये फाइंड करना है, डी ए डी एक ही चीज है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमने यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे देखते हैं पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर है ओडी का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, ओ ए का स्क्वायर, और एच स्क्वायर है हमारे पास एडी का स्क्वायर। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, ओडी हमें पता है, ओडी जो है 3 किलोमीटर है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ओ ए है हमारे पास 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी हमें फाइंड करना है, तो एडी हमने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल्स टू एडी स्क्वायर। 16 प्लस 25 इज इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है और हमें सिर्फ एडी फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिंपल एडी बच गया। तो एडी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25, और रूट 25 का रूट क्या होता है 5, तो एडी आ गया हमारे पास 5, और यही हमें फाइंड करना है। एडी हमें फाइंड करना था, मतलब डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, तो जो इसका आंसर है वो 5 किलोमीटर है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग सीरीज विच नंबर विल कम इन द ब्लैंक स्पेस। हमारे पास नंबर दिए है 6.2, 5.8, 5.4, 5.0, और हमें पता करना है कि ब्लैंक स्पेस, जो ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें कौन सा नंबर आएगा। अगर हम इन नंबर्स का डिफरेंस देखते हैं तो ये -4 का डिफरेंस शो कर रहा है। 6.2 -4 करेंगे तो 5.8 आएगा, 5.8 में -4 करेंगे तो 5.4 आएगा, 5.4 में -4 करेंगे तो 5.0 आएगा। तो जब हमें पता है कि जो डिफरेंस है वो -4 का है, तो नेक्स्ट में भी 5.4 में -4 करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 4.6, तो इसका जो आंसर है वो है डी 4.6। नेक्स्ट इज, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ नंबर दिए है 3, 18, 13 एक्स। हमें पता करना है कि इस एक्स में क्या आएगा, इस एक्स के बदले क्या आएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 3, 18 और 13 एक्स है, तो यहाँ पे 18 का जो यहाँ डिफरेंस है वो ऐसे टेबल में काउंट हो रहा है, 3 6 जा 18, तो यहाँ पर नेक्स्ट भी क्या होगा, 13 इंटू 6, वो यहाँ पे x की वैल्यू देगा। तो अगर हम देखते हैं तो 13 6 कितने होते हैं 78, तो इसका जो आंसर है वो 78 है। ये टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉजिकली होते हैं, और हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमें उसे किस तरह से सॉल्व करना है और उसमें क्या लॉजिक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर चुनिए। तो हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें हमारे पास जो ये ब्लैंक स्पेस है हमें इसे फिल करना है। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, 25 + 25 + 10 हो गया 60, 15 + 15 + 30 हो गया 60, ये दोनों सेम है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग में यहाँ देखें तो यहाँ भी हमें 60 बनाना है, तो यहाँ पर 25 + 15 प्लस यहाँ पर ऑप्शंस है 50, 40, 30, 20, तो अगर इसमें हम 20 डालते हैं यहाँ पे तो आ गया 60, तो यही हमें निकालना था, तो यहाँ आंसर आ गया 20। नेक्स्ट इज, विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। यहाँ पर जो गिवन है फ्रैक्शंस, उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सी है,
5/6, 6/7, 7/8, 8/9। वैसे मैंने यहाँ पर किया है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो यहाँ पर 0.88 जो है सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो 8/9 है। नेक्स्ट इज from the given alternative words find the word which can't be formed using letter of the given word। हमारे पास ये यहाँ पर अल्टरनेटिव वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पर कुछ और वर्ड्स दिए हैं, तो हमें देखना है कि इन वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इन लेटर की हेल्प से नहीं बना है। तो सबसे पहले अगर हम लॉयन की बात करते हैं LION, तो इसके सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है लोन, LOAN, वो भी इसमें सारे प्रेजेंट है, L है, O है, A है, N है। नेशन तो यहाँ सामने क्लियरली दिख रहा है, नेशन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है लोशन, तो यहाँ पर डबल O है इसमें और यहाँ सिंगल O है, तो हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये जो वर्ड है लोशन, ये ऐसा वर्ड है जो इस अल्टरनेटिव वर्ड्स की हेल्प से नहीं बना है, तो यही इसका आंसर है। Next is in a certain code of if Himachal is coded as JKOCEJCN, what will be the code of Odisha? हिमाचल को कोड किया है इस तरह से, तो हमें बताना है कि उड़ीसा का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हिमाचल, यहाँ H और J का जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है, H, फिर नेक्स्ट आता है I, फिर J आएगा, फिर यहाँ I का भी डिफरेंस जो है वो भी 1 का डिफरेंस है, M का भी 1 का डिफरेंस है, M, एक N स्किप करेंगे, फिर O आता है, A के साथ C है, A के बाद B एक स्किप करेंगे, C आएगा, C के बाद एक स्किप करेंगे, D, वो फिर नेक्स्ट E देता है, H के बाद एक स्किप होगा, देन वो J देगा, देन A के बाद एक स्किप होगा B, देन C आता है, L के बाद M स्किप हुआ, फिर N आएगा। मीन्स एक एक का डिफरेंस है, देन हमें ये कोड मिला है। तो हमें जो नेक्स्ट है उड़ीसा, उसका कोड भी हम ऐसे ही बनाएंगे, एक स्किप होगा, नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आएगा वही हमारा कोड में काउंट होगा। तो जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा, यहाँ अगर हम उड़ीसा देखें तो यहाँ पर O के बाद एक स्किप करना है, O के बाद P आता है, वो स्किप हो गया, देन नेक्स्ट इज Q, R, S, T, I, J, K, S, T, U, S, T, U, A, B, C, एक स्किप हुआ बीच में, और जो नेक्स्ट है वो हमारा कोड है, तो ये आ गया Q, T, K, U, U, C। तो यहाँ पर आंसर में भी हमारे पास है यहाँ पर Q, T, K, U, U, C, तो इसका मतलब ये आंसर है C। Next, a table cost ₹300 and a chair cost ₹100. What will be the total price of 4 tables and 6 chairs? हमारे पास गिवन है एक टेबल की कॉस्ट 300, एक चेयर की कॉस्ट 100, और हमें फाइंड करना है 4 टेबल्स की कॉस्ट और 6 चेयर की कॉस्ट। तो हमें एक का पता है, टेबल की कॉस्ट 300, टेबल की कॉस्ट है 300, 4 का निकालना है, इंटू 4 कर दिया, इज इक्वल्स टू 1200 आ गया। हमारे पास वैसे ही चेयर की कॉस्ट पता है 100, और हमें फाइंड करना है 6 चेयर की कॉस्ट, तो इंटू 100 इंटू 6, 600, इसका प्लस कर दिया 1800, तो आंसर आ गया हमारे पास 1800। नेक्स्ट इज गीता हैड ₹800, शी स्पेंड 80% ऑफ इट, विथ हाउ मच इज शी लेफ्ट। गीता के पास 800 है, उसने 800 का 80% स्पेंड कर दिया है, तो हमें बताना है कि उसके पास अब कितने पैसे बचे। तो हमें सबसे पहले 80% ऑफ 800 पता होना चाहिए, उसे हम फाइंड कैसे करेंगे, 80% ऑफ 800, ये हमें फाइंड करना है। तो 80% मीन्स 80/100, ऑफ का मल्टीप्लाई एंड 800, यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 80 इंटू 8 दैट इज 640। अब हमारे पास आ गया कि 80% ऑफ 800, इतना
गीता ने स्पेंड कर दिया है 640। हमें बताना है कि उसके पास कितना बचा, तो 640, तो हम 800 से 640 लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160। तो ये इसका आंसर है 160। नेक्स्ट इज व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर दिया है। यहाँ है स्ट्रेन, ट्रेन, स्टेबल। तो यहाँ स्ट्रेन का ट्रेन है, एस रह गया और ट्रेन नेक्स्ट आ गया। वैसे ही यहाँ पे स्टेबल है, तो स्टेबल का सबसे पहला वाला अल्फाबेट हटा दो और टेबल, तो इट मीन्स इसका नेक्स्ट आंसर आ गया टेबल। इज what should be subtracted from 342 so that it is divisible by 8। 342 में क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 342 में 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 336, और अगर हम उसे देखें 8 से डिवाइड करके तो ये डिवाइड हो जाएगा। 8 4 जा 32, 1 कैरी और 8 2 जा 16, तो 42 आ गया। इट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो आंसर है वो डी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कीप सपोर्टिंग।